यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने कैंपेन का औपचारिक ऐलान अब तक नहीं किया है, लेकिन पार्टी का मेगा प्लान तैयार है। पार्टी इसे जुलाई यानी कि अगले महीने से जमीन पर उतारने जा रही है। अब की बार के मेगा प्लान में मुस्लिम समुदाय को बीजेपी से जोड़ना पार्टी की टॉप प्रायोरिटी है। मतलब अखिलेश के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाले नैरेटिव को बीजेपी ध्वस्त करने की तैयारी कर रही है। 2027 में फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होगा। 2027 में तीसरी बार यूपी में बीजेपी सत्ता में आएगी, सीएम योगी आदित्यनाथ इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हैं? लिहाजा सरकार और पार्टी के उस मेगा प्लान को समझने की जरूरत है जो योगी को विश्वास देती है कि यूपी में 2027 में लौटकर बीजेपी ही आएगी। 27 में आने का सपना मत देखिए, इसलिए मत देखिए क्योंकि ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। ये सपना आपका सपना ही रहेगा। 2027 के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है, जिसे जमीन पर उतारने की शुरुआत अगले महीने यानी जुलाई से करने जा रही है। इस मेगा प्लान के टारगेट पर होंगे नंबर 1 कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस में कैंपेन, नंबर 2 महापुरुषों के नाम पर कार्यक्रम, नंबर 3 मुस्लिम बहुल इलाकों में स्नेह मिलन, नंबर 4 ग्राम स्तर पर महिला चौपाल, नंबर 5 किसानों के लिए रात्रि चौपाल, नंबर 6 दलित वर्ग के लोगों के साथ गोष्ठी, नंबर 7 बूथ स्तर पर रैली और यात्राएं। मतलब बीजेपी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को फतह करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से बड़ा सबक लेते हुए बीजेपी इस बार संगठन और ग्राउंड लेवल पर कोई भी कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। मिशन यूपी 2027 के तहत पार्टी ने आक्रामक प्रचार अभियान की रूपरेखा तैयार कर ली है। इसी मेगा प्लान के तहत बीजेपी समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जातिगत नैरेटिव पट्टी का समीकरण ध्वस्त करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए अल्पसंख्यकों को बीजेपी से जोड़ने के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित करने का प्लान बनाया है। यही वजह है कि 2027 के चुनाव से पहले मुस्लिमों के दिल जीतने के लिए बीजेपी ने ईद मिलन जैसा कार्यक्रम भी आयोजित किया। बीजेपी का इसे मुस्लिम समाज के साथ अपने रिश्ते की डोर को मजबूत करने का दांव माना गया। मुस्लिम समुदाय के साथ पहुंच बनाना एक सोची समझी माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति का हिस्सा है ताकि अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को काउंटर किया जा सके। इस वक्त यूपी का मुस्लिम समुदाय योगी सरकार को लेकर क्या सोच रहा है, इसके रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ की सरकार में जितनी सुरक्षा मुसलमानों को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को मिली है, इतनी सुरक्षा किसी सरकार में आज तक नहीं मिली। जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत अच्छा काम करा है। अपराध बिल्कुल खत्म कर दिया योगी सरकार ने, गुंडागर्दी खत्म कर दी। पहले हमें जगह जगह सुनने में मिलता था यहाँ अपराध हो गया, यहाँ ये हो गया, लूटपाट हो गई, लेकिन अब योगी सरकार में ये चीज़ें काफ़ी हद तक जो है ख़त्म हो चुकी है। और जो विकास चल रहा है वो पहले कभी इतना विकास नहीं हुआ जितना विकास अब इस योगी सरकार में हो रहा है। क्या कमी क्या है पूछिए, सारी व्यवस्थाएं सब दुरुस्त है। निश्चित ही योगी जी और मोदी जी दोनों लोगों के काम से बिल्कुल संतुष्ट हैं। सबका साथ सबका विकास नीति पे कार्य कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी अब की बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी के स्नेह मिलन जैसे कार्यक्रमों से पार्टी से कितना और किस स्तर पर जुड़ता है ये तो फिलहाल तय नहीं, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव का सीधा मतलब होगा बीजेपी का पलड़ा भारी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।